जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम इसे एक ही वीडियो में। मेरा पुरस्कार करती सांप के लिए रतन कुमार सांबरिया को, सुधींद्र कुमार को करती पानी के लिए चेतन ओदिती, रागे राघव पुरस्कार पुरुषोत्तम पोमल को, देवराज उपाध्याय हरीश बी शर्मा को, कन्हैयालाल शैल पुरस्कार राघवेंद्र रावत को, देवीलाल समर पुरस्कार गांधी जिंदा है रास बिहारी गौड़ को, शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार किताबों से बातें रुचिका अरुण शर्मा को, सुमनेश जोशी पुरस्कार आप पेड़ फल बेचेंगे बिलाल पठान पर। सबसे इम्पोर्टेंट है मीरा पुरस्कार किसे, रतन कुमार सांबरिया को सांप पर। राजस्थान क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन जयपुर में 17 फरवरी 2025 को JECC सीतापुरा जयपुर में राजस्थान क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। 2018 से 20 में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर क्या थी, 113। जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 माताओं को मरना पड़ता है। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण मार्च 2025। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण मार्च 2025 से। माई नरेगा ऐप बाड़मेर का है, टीना डाबी द्वारा। सरकार द्वारा स्वास्थ्य खर्च में प्रस्तावित वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत होगी 2.5। 6% शिक्षा पर खर्च होगा। 2030 तक NHM का उद्देश्य मातृ मृत्यु अनुपात को कम करके 1 लाख पर 70 करना है। 2030 तक मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर 70 करना है। 2025-26 के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए वेतन से आय मद में मानक कटौती राशि है 75,000। ई नाम स्कीम की विशेषताएं हैं। ई नाम स्कीम के क्रियान्वयन का उद्देश्य कृषि विपणन में कुशलता को प्रोत्साहित करना। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार की फ्री सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। 14 मार्च 2024 तक ई नाम पोर्टल पर 1.77 करोड़ किसानों ने पंजीकरण हो चुका है। सभी सही है। अजमेर का संगमरमर का, अलवर का इंजीनियरिंग उत्पाद, भिलवाड़ा का कपड़ा। अजमेर का संगमरमर, अलवर का इंजीनियरिंग उत्पाद और भिलवाड़ा का कपड़ा। अब हो गई हमारी शुरुआत बुकलेट की। PM-E विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई के अवसर देना। चंद्रशेखर आजाद मितक बनाम यथार्थ रचना है प्रताप गोपेंद्र की। 10 से 12 जनवरी 2025 से आयोजित क्रीड़ा भारतीय सांस्कृतिक खेल महोत्सव का उद्देश्य लुप्त हो चुके खेलों को पुनर्जन्म। एक देश एक राष्ट्र चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन हुआ। राजस्थान के किस संसद को समिति का अध्यक्ष चुना गया, PP चौधरी को। किस जिले में पौष मास की अमावस्या को सुया मेले का आयोजन हुआ, चौटन बाड़ में। टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता, सौम्या राजौरिया। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बना जोधपुर। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बर्मा 2025 कहाँ शुरू होगा, माउंट आबू सिरोही में। 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू लाडेश्वर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर-19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम क्रमशः कौन से पदक जीते, कांस्य पदक, रजत पदक।
रबी वर्ष 2025-26 गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 कर दिया गया, 125 बढ़ाया गया। 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम है परवाह। आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों को अंतरा राज्य कृषक भ्रमण करवाया जा रहा है? श्रीमाधोपुर के झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 में कहानी पहला पुरस्कार। जयपुर की उमा को कहानी सपना के लिए झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? नाथद्वारा, बांसवाड़ा, भरतपुर में। RCDF नाथद्वारा से जाएगा बांसवाड़ा और फिर भरतपुर जाएगा, धनुष बनाएगा। प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024? मुन्ना अग्रवाल। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम सोनो राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान लोग हैं जिन्होंने राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, प्रताप कृष्ण लोरा। UNCCD COP16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहाँ किया गया, जिसमें बीकानेर के परिणामविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को प्रतिनिधित्व के रूप में आमंत्रित किया, रियाद 2024 में। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा द्वारा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता क्रमशः कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी? 12%, 5वें के तहत और 6ठे के तहत 7%। राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटाना। राज्य के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजक बनाए गए प्रेमचंद बैरवा। रावतवाड़ा परमाणु बिजली संयंत्र की 7वीं व 8वीं इकाई के संचालन के बाद कुल उत्पादन क्षमता हो जाएगी 2656। स्कूलों के लिए समिति कौन बनाएगा? प्रेमचंद बैरवा। और जिलों के लिए बनी उसके लिए तो मदन दिलावर। देव ऋण योजना में ऋण राशि 1,60,000 से है और ब्याज 4%। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने सम्मानित किया? महेश गुजर को। रूस में महेश गुजर को सम्मानित किया। क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले? सिरोही से हम जाएंगे पाली से हम जाएंगे भीलवाड़ा, सिरोही से जाएंगे पाली से जाएंगे भीलवाड़ा से जाएंगे जोधपुर से झुंझुनू और फिर जयपुर। सिरोही से पाली से भीलवाड़ा से जोधपुर से झुंझुनू और झुंझुनू से जयपुर। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, झुंझुनू और जयपुर। किशनगढ़ के बाद अमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी? किस जिले में? अमीरगढ़, भीलवाड़ा में। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष राजीव दत्ता। नेपाल में आयोजित एशियाई डांस चैंपियनशिप में किसे नृत्य अनुश्रुति अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वामी कुमावत को। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है? राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीके से करना। नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान किस तर्ज पर संचालित किया जा रहा है? नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राजस्थान। नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान किस तर्ज पर संचालित किया जा रहा है? नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राजस्थान। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वैद्य को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया? नेशनल अप्रेजल समिति। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किस प्रकार का रोग बताया? सामान्य श्वसन रोग। यस्टरडे रिवीजन ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित होगा? किशनगढ़ में। सिंगावल अजमेर में स्थित है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर।
राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 8 से 12 जनवरी 2025। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1 लाख। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता? अरमान अग्रवाल। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? यशराज चोपड़ा को। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF प्रो सर्किट डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी फैसल कमर। टेनिस में फैसल कमर। ख्वाहिश शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? स्वर्ण और रजत। जयपुर में आयोजित 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया 19 दिसंबर 2021 को यह योजना शुरू हुई थी। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? किशोरपुरा कोटा को। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी गई? सीकर की पद्मिनी। सीकर में पद्मो मजबूत है, ठीक है। अलवर में अ से अलवर पहला नंबर पर, क से कबूतर पहला नंबर पर कालीबाई। बाड़मेर में है डोली में हला है विष्णु यानी विष्णु और वास्ते अमृता देवी। सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता। सीकर में प्याज जलावे तो प्याज वास्ते कुणे पद्मो मजबूत सिंडी। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक। रामेड़ तालाब गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिला, ये किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का गणेशिवा स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती। निम्न में से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? मोनिका चौधरी। राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेटिक कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना? कृष्णा पूनिया। भारत सोलर एक्सपो 2025 का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सीतापुर जयपुर में। राज्य सरकार ने लू तापघात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 राजस्थान के दीवान सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। दीवान सिंह का संबंध किससे? तीरंदाजी से। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस अधिकतम बीमा 40,000। 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का 33 सत्र किस एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह डिजिटल होगा? नेवा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक बनाए गए मदन दिलावर। प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी अभियान 10 से 30 जनवरी 2025 तक किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF। डॉक्टर लीला बोलिया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? ब्लू पोट्री पर। इंटरनेशनल पैरा थ्रोबॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता? सोनिया चौधरी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। हरकचंद नाहटा का जन्म किस स्थान पर हुआ जिनकी स्मृति में 25 रुपये का सिक्का जारी किया? बीकानेर में। महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू की गई? 9 जनवरी 2025 को। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर आयोजित हुआ 10 से 12 जनवरी 2025 को। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किन खिलाड़ी 2 रजत जीते? हर्षवर्धन सिंह शेखावत। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल जोधपुर में स्थापित होगा, किंतु हो गया कहाँ पे? बीकानेर में हो गया पहला। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही में। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 राज्य युवा दिवस यूथ आइकन अवार्ड 2025 कितने युवाओं को सम्मानित? 11 युवाओं को।
डॉक्टर SL हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर में। 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन ऋतु मीणा किस जिले की निवासी है? बारां की। नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा है। ऋतु मीणा कौन है? नमो ड्रोन दीदी है, बारां की है। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कहाँ से कब तक? 14 से 30 जनवरी तक 2025। गौ सने पात्र और पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जोराराम कुमार द्वारा। संजू योगी को पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां अपनाने में। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत वन क्षेत्र के आधार पर उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। भाजपा और कांग्रेस के बाद किसी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला? बाप को। सर्वाधिक वन उदयपुर में, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ के, तीसरे नंबर पर सिरोही। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया? पोखरण, बीकानेर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तहत पर मेवाड़ स्टॉक फेस्ट 2025 तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राजसमंद में। राजस्थान सरकार द्वारा रीको को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की गई? पचपदरा, बालोतरा। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ? बोडाना। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भीलवाड़ा में। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से? चूरू, जोधपुर, बीकानेर। सबसे पहले चूरू में, फिर जोधपुर जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे बीकानेर। त्रिकोण बना दियो। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं का चयन हुआ? 39 का। राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदन पुरस्कार दिया? सिद्धि जोरी को शक्ति वंदन पुरस्कार। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुना गया? डॉक्टर बलबीर सिंह। किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभिनय अभियान जयपुर द्वारा? माइपा लोमरोर, कार्तिक शर्मा, भानु पूनिया का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। माइपा लोमरोर, कार्तिक शर्मा और भानु पूनिया क्रिकेट से संबंधित है। राजस्थान के कुल अभिलेखित वन 36.99% आरक्षित है। 36.99 37% आरक्षित है, 56% रक्षित है और 6% अवर्गीकृत है। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट आइकन घोषित किया? राजस्थान का। राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी रेंज और कमिश्नरेट है? 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मदन दिलावर था। मदन दिलावर ने जयपुर में महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप लॉन्च किया। हाल ही में किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? मलावी। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वर्दी वाला तथा न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाला, सर्वाधिक वर्दी सीकर में हुई और न्यूनतम वर्दी कहाँ पे हुई? बारां में। सीकर में 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डॉक्टर VK जैन ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में सम्मानित हुए। रामनिवास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में KYC कराने में राजस्थान का प्रथम जिला बूंदी है।
कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 27-28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है? 45,000। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत हुई, लोकसभा स्पीकर बिड़ला द्वारा। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिन्हें पर्यावरण संरक्षण समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया, मेजर जनरल आलोक राज्य। हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बनी? निर्मला रावत। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में किन ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी? चांद बावड़ी दौसा और भानगढ़ अलवर। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दिसंबर 2024 में कौन सा स्थान है? 5वां। सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों के लिए समाधान। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो विश्व कप जीता। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी शामिल थी, निर्मला भाटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने कांस्य जीता? हर्ष चौधरी। बॉक्सिंग में हर्ष चौधरी ने कांस्य जीता। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को। पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। इसी दिन 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरू की गई। भीमतड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया, जिसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई? राष्ट्रीय अश्व केंद्र बीकानेर द्वारा। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? गोल्डन पार्क उदयपुर में। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी बनाकर देश में किस स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पर। कुसुम में योजना के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट अतिरिक्त आवंटन मिला है? 5,000 मेगावाट। कोटा में माओ को ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? वात्सल्य। वात्सल्य कहाँ पे बनाया गया? कोटा में। 23-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में उदयपुर एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। सोलर एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स को। सोलर में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पिनाका पावर को। रूट टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रूट टॉप में तीसरा है। टॉप तीसरा पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर। 22 से 29 जनवरी 2025 तक BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? जनवरी में सर्द हवा और अगस्त में ऑपरेशन अलर्ट। अगस्त अलर्ट हमारे ये अगस्त वाला आएगा और जनवरी में होगा सर्द हवा। जनवरी में सर्दी होती है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय बीजवड़िया गांव को स्मार्ट विद्यालय बनाने की घोषणा किस जिले में? जोधपुर में। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है? श्री पिलानी। राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति का नया पदनाम क्या रखा जाएगा? कुलगुरु। राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान वन स्थिति में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4.84। राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU के तहत किसे नंदघर स्थापित किए जाएंगे? 25,000। कितने नंदघर? तो 25,000। जयपुर की सुहानी अग्रवाल गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसका नेतृत्व करेगी? NCC कैंडिडेट बैंड। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बद्री नारायण को। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर
राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया। पर्वतीय कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। हिल इन राजस्थान नीति कब आई? 2024 में। 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में आयोजित 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? करणवीर सिंह बोरा। दिसंबर 2024 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुषों पर मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिलाएं? 1000 पुरुष यदि मतदान करेंगे तो 930 महिलाएं भी मतदान करेंगी। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान है चौथा। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए क्रमशिला भवन का नवाचार भरतपुर में। क्रमशिला कहाँ पे होगी? मुख्यमंत्री के गृह जिले में भरतपुर में। 17 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित 70वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्लेट पेंसिल गाने को बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके निर्माता कौन है? डॉक्टर हेमा उदावत। 23 जनवरी 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 34। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों के समाधान के लिए। मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अधिकतम कितना इनाम दिया जाता है? 3 लाख। हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? कोटा, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? कोटा, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया? 21 जिलों को। मुख्यमंत्री ने 21 जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया। खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी अधिसूचना कोटा, जैसलमेर, सवाई माधोपुर की। 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित बतुल बेगम बैद्यनाथ महाराज सिंह कब निधन? भारत के किस 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सूची में? उदयपुर, इंदौर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की? सत्येंद्र सिंह। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको? सत्येंद्र सिंह। राज्यपाल हरिभूषण राव बागड़ी ने गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किस जिले में किया? उदयपुर में। 26 जनवरी को उदयपुर में था, 15 अगस्त को जोधपुर में था। 26 से 28 जनवरी 2025 समर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग और चुनाव प्रबंधन के लिए राजस्थान के किस आईपीएस अधिकारी को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? मुकेश बांबू को। ओडिशा में मुकेश बांबू को आईपीएस अधिकारी राज्यपाल पदक से सम्मानित हुए। राजस्थान के किस आरसीपीएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खुशीराम चौधरी। वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा में भाजपा के पास सीटों की संख्या 119 थी। उत्तराखंड में आयोजित 38वें वर्तमान में भाजपा के पास कितनी है? 119 सीटें। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने ओम प्रकाश मिटारवाल। हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए चयनित किया गया? सांगरी को। चरणों 55 से शुरू डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीएड और घाटी क्षेत्रों का विकास। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? बांसवाड़ा में। जोधपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में हाल ही में कितनी देवड़ियाँ खोजी गई? 1000। जोधपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में 1000 देवड़ियाँ खोदी गई। 1000 नहीं, 100 देवड़ियाँ। 27 से 30 जनवरी माही महोत्सव। माही महोत्सव कब होता है? जनवरी में। कब होता है? बांसवाड़ा में। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? जयगढ़ में। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने? चंचल मिश्रा। राजस्थान
कैडर के आईपीएस अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी बीसीएस का डीजी बनाया। राजेश निर्माण को शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया जाएगा? 3 फरवरी 2025 को। शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी ये तो हो गया 3 फरवरी 2025 को। पैरा एशिया कप 2025 में भारत की ओर से राजस्थान के किन दो तीरंदाजों का चयन हुआ? श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदरा। मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तुलसी पुरस्कार। 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक रामदेव पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? मानस नागौर में। मोलेला के लिए दिनेश कुमार पुरस्कार। दिनेश चंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार? तुलसी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 2025 के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किस समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे? IYC राज्य अपेक्ष समिति। 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक महात्मा गांधी जयंती पर राजस्थान में खादी से बने उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट दी गई? 50%। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? स्वानंद किरकिरे। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित होगा? भरतपुर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान स्वानंद किरकिरे को। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट किसकी है? मोनिका मन बना ले साइकिल चलाऊंगा। मोनिका क्या मैं चलाऊंगा साइकिल चला पे। मोनिका जाट साइकिलिंग की। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हर्षरथ जयपुरी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? हर्षरथ जयपुरी निदा पाजली को। पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर किया गया। 2028 हाल ही में नहर माता अटियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? हरिभो किशन राव बागड़े। नहर माता अटियासन मंदिर कहाँ पे? नागौर में। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार कितने घरों में स्मार्टफोन है? तो 51.7% इन बरूण। केंद्रीय बजट 25 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण तथा वैजीकरण और संरक्षण। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही? कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर खीर मोहन, बूंदी का सुगंधा चावल, जयपुर कुंदन कला, मेडिट्रैक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है बोरनाडा में। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान बैडमिंटन टीम में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वुशु टीम ने कितने पदक जीते? 11 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया? राजीव ठाकुर को। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों अभ्यास को सूर्य नमस्कार किया गया? सूर्य सप्तमी के बाद। 3 फरवरी। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलेगा? 5 फरवरी से 15 मार्च। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है विधानसभा कार्य को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 1113वीं। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया? 100 जिलों को। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में 100 जिलों को शामिल किया गया। राजस्थान सरकार ने वस्त्र व परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025।
राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पदनाम क्या होगा? कुलगुरु। राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्रेशन शिविरों की शुरुआत कब हुई? 5 फरवरी 2025 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जलग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 12 में। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में कयाकिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रद्युमन सिंह राठौड़ को। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? रजत चौहान ने। सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? मंगत बादल को। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? धन्वंतरी अवार्ड। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? युवा नीति 2013 की। नई युवा नीति कब आएगी? 2025 में। किसका स्थान लेगी? 2013 वाली का। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग में? राजस्व मंडल में। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में कितने मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित है? 200। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दवा आपके द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाना। दवा आपके द्वार 7-8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? जलमहल जयपुर में। भारत की पहली महिला लाक आर्टिस्ट द्रौपदी मीणा। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेल और अनुशासन पर कौन मार्गदर्शन दिया? एमसी मैरीकॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज। एमसी मैरीकॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? रितिका सिंह। RIFF 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म प्लॉट नंबर 302। नामरूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? केंद्रीय बजट 2025-26 में 12.7 लाख मीट्रिक टन। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? 12वीं। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देश आगे और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के तहत दी गई? 15वां वित्त आयोग। 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? प्रयागराज में। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति या कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में कितना था? 640.3 बिलियन डॉलर। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलगुरु त्रिभुवन शर्मा को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में कितना था? 640.3 बिलियन डॉलर। पैरा एशियन कप तीरंदाजी 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा? धनाराम स्वर्ण पदक, श्याम सुंदर रजत पदक। धनाराम स्वर्ण पदक, श्याम सुंदर रजत पदक। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग लक्ष्मण दान को कवि काग काव्य पुरस्कार? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया गया? राज्यपाल कुलाधिपति। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास को। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव 2025 जैसलमेर में
बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति को अनुमानित प्राचीनता कितनी बताई गई है? 14वीं शताब्दी की। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार देश में 10 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 26%। पहला तीरंदाजी एशिया कप 2025 बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कितने पदक जीते? 2 स्वर्ण 1 रजत। भारत में प्रथम स्तर की डेड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एमडीएम। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन हुआ जो 10 से 23 फरवरी 2025 को। 8 से 12 फरवरी 2025 में बेणेश्वर मेले का आयोजन। फरवरी में बेणेश्वर मेला होता है डूंगरपुर में। राजस्थान के 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी में ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की? जैक्सन ग्रीन ने। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया? 200 करोड़ रुपए। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ हो चुके? 91%। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया डॉक्टर अरुण कुमार केशवानंद की है। 38वें नेशनल गेम्स तो उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा जीते गए गेम्स। हैमर थ्रो प्रवीण कुमार। महिला हैंडबॉल टीम और जूडो में आकाश काशी पदक जीते। हैमर थ्रो में प्रवीण कुमार ने, महिला हैंडबॉल टीम और जूडो में आकाश। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब प्रस्तावित हुई? 8 मार्च 2025 को। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब? 8 मार्च 2025 को। केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटरशेड परियोजनाएं किस योजना के तहत स्वीकृत की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान खनिज नीति 2024 लागू 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान 17 फरवरी 2025 को अजमेर के पास सागर का नाम वरुण सागर, वरुण जल के देवता वरुण सागर। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी अनंत सिंह नरूका ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? स्कीट निशानेबाजी में। अनंत सिंह नरूका ने स्कीट निशानेबाजी में राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण जीता। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब राजस्थान ने जीता। हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता की वर्टिकल साइकिलों का लोकार्पण हुआ? 13। किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा केवलादेव में? राजस्थान सरकार ने एम-सेड नीति वर्ष 2024 में घोषित की। ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर 15वां स्थान हासिल किया? 43 पदक जीत गया। राजस्थान में संतावली टीबी मुक्त राजस्थान अभियान 24 मार्च 2025 तक। सूर्य किरण टीम में राजस्थान के किन 2 पायलटों ने एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन किया? राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ। अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आईडीए फेलोशिप अवार्ड किन के उत्थान में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है? डेयरी और पशुपालकों के उत्थान। 12 फरवरी 2025 से प्रदेश में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया जाएगा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। फरवरी 2025 में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? राजस्थान हाईकोर्ट में मनीष शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। राजस्थान
राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? पर्यटन विभाग को। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान से कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा कर देश में 11वां स्थान हासिल किया? 64.33 लाख। जयपुर में आयोजित जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। उदयपुर में दीपांकर चक्रवर्ती ने कौन सी टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? ITF 2000 के विश्व मास्टर टेनिस। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 राजस्थान के किस कलाकार को प्रदान किया गया? संजय सरदाना। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। 18-19 फरवरी 2025 को वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत राजस्थान के कितने स्कूलों में संचालित की जा रही है? 548 में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया? जयपुर में। 38वें नेशनल गेम में हरभजन सिंह ने किस खेल में स्वर्ण जीता है? वेट लिफ्टिंग में। राजस्थान ओपन कराटे चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अक्षिता डागर ने। हरियाणा में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में किस राज्य को स्टेट पार्टनर बनाया गया? राजस्थान को। हरियाणा में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में स्टेट पार्टनर बनाया गया राजस्थान को। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने शहरों में डिजिटल मैपिंग की जा रही है? 10 शहरों में। हल्दीघाटी मिलिट्री एरिया में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की किस कमांड द्वारा? सप्त शक्ति कमांड द्वारा। राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश राजस्थान सरकार बजट 2025-26 की थीम थी ग्रीन राजस्थान बजट। 25-26 की क्या थीम थी? ग्रीन राजस्थान बजट। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने की घोषणा की? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। PM सूर्यघर मित्र बिजली योजना के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब कितनी यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी? 150 यूनिट। पंचगौरव योजना जिस जिले को अलग पहचान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया? 17 दिसंबर 2024 को। भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र कितनी उचित मूल्यों की दुकानों को शुरू करने की घोषणा की गई है? 5000। राजस्थान सरकार ने रामगिरी पहाड़ी बड़गांव को ऑक्सीजन हब और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये किस जिले में? उदयपुर में। राजस्थान सरकार ने किन शहरों में नए ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है? अनूपगढ़, शाहपुरा, गंगापुर सिटी। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बूजी पैनोरमा का निर्माण कहाँ हुआ? बेगटी बलौदी में। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? ₹100 करोड़। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो वो होगा 6000। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में एरो सिटी किसके निकट विकसित की जाएगी? कोटा एयरपोर्ट के निकट। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 की प्रभावी क्रियान्वयन कितनी राशि विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में? 500 करोड़। ओलंपिक पदक विजेता किस राजस्थान निशानेबाज का BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? या पैरा निशानेबाज लगना था, तो वो है अवनी लेगरा। बर्तन बैंक योजना प्रथम चरण में कितने ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया? 1000। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा पदक जीता? रजत। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत कितनी महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया? 73 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में गैस कनेक्शन दिया गया फरवरी 2025 तक। बजट 25-26 लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख।
आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय 96,638 स्थिर कीमतों पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर 1,85,000। प्रचलित कीमतों पर 85,000 और स्थिर कीमतों पर 96,000, बीच में 1,00,000 का फर्क। वर्ष 24-25 में स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र का जीएसटी का योगदान 45, सेवा का योगदान 45, प्रचलित मूल्य पर सेवा क्षेत्र में योगदान अनुमानित है। स्थिर मूल्य पर सेवा में 45 और जबकि प्रचलित मूल्य पर 45.52। रावतबाटा स्थित भारी पानी संयंत्र को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया? 23-24 के लिए। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने? मदन राठौड़। हाल ही में अलवर के प्रवीण प्रजापत ने किस अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो में भव्य नृत्य की प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19 में। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे। अमृत महादेव उदयपुर में, गंगा भैरव घाटी अजमेर में। राजस्थान सरकार द्वारा सोलर दीदी योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा? 25,000। राजस्थान सरकार द्वारा क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? 16। गुरु गोलकर जन भागीदारी विकास योजना की शुरुआत 14 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माइंस एंड मिनरल, इसमें जयपुर और उदयपुर में कन्फ्यूजन होता है, जबकि जयपुर में MM आते 2M, मतलब मान सिंह और माधव सिंह दोनों इकट्ठा जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 की प्रभावी क्रियान्वयन में कितनी राशि विवेकानंद रोजगार कोष में? 500 करोड़। इंपॉर्टेंट है सवाल, 500 करोड़ और विवेकानंद वाला। 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा? कोटा में। 23-24 में 22-23 में राजस्थान फसलों का उत्पादन बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल तिलहन, पोषक अनाज में प्रथम है। 22-23 में राजस्थान फसलों में तृतीय स्थान है। कुल तिलहन, दाल, चना, ज्वार, सोयाबीन में तृतीय स्थान है, जबकि मूंगफली में द्वितीय स्थान है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय है? 305। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के तो समझौता किया? बीकानेर में। चाइल्ड फ्रेंडली कौन है? बीकानेर है। हाल ही में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के खिलाड़ी मोहित शर्मा का निधन हो गया? राजस्थान विश्वविद्यालय मोहित शर्मा का निधन हो गया। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी घरों को 25-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 के तहत सभी घरों को 25-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। जयपुर में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? 64 को। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना राजस्थान के किन किन शहरों में की जाएगी? अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में, जबकि बीकानेर में तो हो गई। अलवर में होगी, बीकानेर में होगी नहीं। अलवर और जयपुर पास पास में, बीकानेर और कोटा पास पास, बीकानेर और जैसलमेर पास पास में, अलवर जयपुर पास पास, बीकानेर और जैसलमेर पास पास में, जबकि कोटा अलग है। 5 जिलों में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत। और जनवरी फरवरी हमने पढ़ लिया है, अगला आएगा मार्च अप्रैल।